हाय। इस रील में हम बात करेंगे मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी की, जो कि है 14 जनवरी के दिन। दोनों एक ही दिन पड़ रही हैं, मकर संक्रांति और एकादशी भी। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपने कुछ रील्स देखी हैं, जैसे कुछ लोगों ने मेरे पास भेजी हैं कि कुछ लोग 15 तारीख को मकर संक्रांति कर रहे हैं, क्योंकि संक्रांति जो है 14 में वो लगभग 3:15 के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि ये 15 को की जाएगी, 15 को नहीं की जाएगी, 14 को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन षटतिला एकादशी भी होगी। क्योंकि 13 तारीख में, यानी कि आज शाम में एकादशी तिथि स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें दोपहर से ही चावल का त्याग करना है खाने के अंदर। पूजा में आप चावलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मकर संक्रांति पे हम दान देते हैं, वहाँ पर भी आप चावलों का दान कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चावल का सेवन नहीं करना है। और 3:11 से लेके 5:22 तक संक्रांति काल होगा, यानी कि इस वक्त सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे होंगे। तो जो संक्रांति का काल है, वो सूर्य के अलग-अलग संक्रांतियों के अकॉर्डिंग होता है। जो उत्तरायण और दक्षिणायन की संक्रांति होती है, उत्तरायण की संक्रांति यही है जो 14 तारीख को है, जब मकर राशि में सूर्य जाएँगे। जब कर्क में जाते हैं सूर्य, तो दक्षिणायन की संक्रांति होती है। इन दोनों का पुण्यकाल 16 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है। बाकी जो संक्रांति होती है हर महीने, उनका 8 घंटे का पुण्यकाल होता है। तो उस हिसाब से भी 3:11 से 5:22 के बीच में संक्रांति काल है, तो उसके 16 घंटे पहले आपका पुण्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो संक्रांति का स्नान मान्य है, वो भी 14 को ही मान्य है, लेकिन साथ में 15 को भी लगभग सुबह 7 बजे तक ये मान्य रहेगा, क्योंकि 16 से 20 घंटे तक भी इसको कुछ लोग मानते हैं। तो 7 बजे तक 15 तारीख में भी इसका स्नान मान्य रहेगा, संक्रांति काल का, पुण्यकाल जो होता है उसका। तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं करना है। सारे संक्रांति के जो कार्य होंगे वो सब 14 को ही होंगे, क्योंकि सुबह से ही पुण्यकाल उसका स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपको दान करना है, हवन करना, संक्रांति के दिन हवन करना बहुत ही विशेष है, तो ज़रूर करिए। पितरों को तर्पण दीजिए, गीता के 7वें अध्याय और 13वें अध्याय का पाठ करिए, एक जल लोटा रखिए, वहाँ उसमें काले तिल डालिए। तिलों की बात पर मैं अभी आऊँगा, बहुत बड़ा महत्व है तिलों का, क्योंकि षटतिला एकादशी भी है। तो जो जल रखेंगे आप, उसमें तुलसी पत्र डालिए। तुलसी पत्र आपको पहले ही तोड़ के रख लेना है। संक्रांति के दिन कोई भी फूल, पत्ती आदि तोड़ी नहीं जाती है, तो उसको पहले ही तोड़ के रख लेना। यानी कि आज ही आप तोड़ के उसको रख सकते हैं, वो भी सूर्य अस्त से पहले उसको आप तोड़ के रख लेना। तो उस जल में एक तुलसी का पत्र, थोड़े से काले तिल और कुशा मिलाकर गीता के 7वें और 13वें अध्याय का पाठ करके उस जल को दक्षिण दिशा की तरफ तर्जनी और अंगूठे के बीच में से आपको अपने पितरों को अर्पण कर देना है। इन सभी पितरों का स्मरण करते हुए, चाहे वो किसी भी साइड के हों, माता की साइड के हों, चाहे पिता की साइड के हों, कितनी भी पीढ़ी के हों, उन्हीं को स्मरण करते हुए तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों, या तर्पयामि, तर्पयामि, तर्पयामि बोलकर 3 बार उस जल को आप अर्पण कर दें दक्षिण दिशा की तरफ। और जहाँ ये जल गिरेगा, उसको मैं बार-बार हर रील में बता देता हूँ, इसीलिए कि ताकि आप भूल लेना। उसको आप एकत्र कर लीजिए, यानी इकट्ठा कर लीजिए किसी बर्तन के अंदर, जो कि स्टील का ना हो, और फिर उस पानी को किसी पौधे के अंदर आप डाल दीजिए। तुलसी का पौधे में मत डालना, किसी और पौधे में उसको आप डाल देना। अगर आपके घर में पौधे नहीं हैं, तो किसी गार्डन में या मंदिर में कोई पेड़ आदि हो, पीपल का पेड़ हो, वहाँ जाकर भी आप उस जल को चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं उस जल को। लेकिन कहीं पर भी ये ऐसे ही पैरों में गंदी जगह पर नहीं जाना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जो ये मकर संक्रांति है, इस दिन दान का भी विशेष महत्व है, जो कई करोड़ गुना आपको फल प्रदान करता है और हज़ारों-हज़ारों युगों तक आपके साथ अक्षय रहता है। तो इस दिन कुछ ना कुछ दान ज़रूर करिए, उसका पुण्य अपने पितरों को भी दीजिए, अपने आप भी लीजिए और हवन करिए काले तिल से, अगर आपके लिए संभव है। संक्रांति के दिन कभी भी, कोई सी भी संक्रांति हो, चाहे वो मकर संक्रांति हो, दक्षिणायन की संक्रांति जो कर्क में जाते हैं, या कोई भी हर महीने जो संक्रांति आती है, उसमें किसी का भी दान दिया हुआ या किसी के भी घर आपको भोजन नहीं करना चाहिए। उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अपने पिता-माता के घर आप कर सकते हैं, अपने भाई के घर कर सकते हैं, अपने ससुराल में आप कर सकते हैं, वहाँ आप कर सकते हैं, अपने गुरु के आश्रम में कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इसके अलावा जो जगह है, वहाँ आपको किसी के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए, उससे आपके 6 महीने के पुण्य का नाश हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें, जिस भी आप भगवान को मानते हैं, जो भी ईष्ट हैं आपके, उनका नाम स्मरण करना है, उनका नाम जाप करना है, जो करोड़ गुना हो जाता है। एक बार आप नाम लेंगे, उसका फल आपको 1 करोड़ गुना मिलेगा। तो अगर आप 1000 बार लेते हैं, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पता लग जाएगा आपको कि कितना पुण्य उसका आपको प्राप्त होगा। तो नाम जप, शांत रहना, निंदा से बचना, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराइयाँ नहीं करनी है इस दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप आपको करना है। ये तो हुआ संक्रांति के बारे में। अब इसी दिन पड़ रही है षटतिला एकादशी। इसको षटतिला कहते हैं। षट मीन्स 6, तिला मीन्स तिल। तो यानी कि 6 तिल के काम हमें इसमें करने होते हैं। क्या-क्या वो 6 काम हैं? 6 कामों में एक तो आता है कि आपको जिस जल से आप स्नान करते हैं, उसके अंदर काले तिल मिला लें। काले तिल का ही विशेष महत्व है। 3 प्रकार के तिल होते हैं, सफेद, काला और भूरा। और गरुड़ पुराण के अंदर इसका वर्णन मिलता है कि श्री हरि के पसीने से, शरीर से इन तिलों का निर्माण हुआ है। तो महादेव को अति प्रिय है, महालक्ष्मी जी को अति प्रिय है ये। तो इस दिन आपको महालक्ष्मी और महादेव को भी काले तिल ज़रूर चढ़ाने चाहिए। तो पहला काम है आपका तिल वाले जल से स्नान करना। दूसरा, कुछ काले तिलों को पहले आप भिगो के पानी में रख लीजिए।
और उनको फिर निचोड़ के मिक्सी में पीस लीजिए, उसका पेस्ट बन जाएगा। फिर आपको इसका उपटन लगाना है, नहाने के बाद आपको इसका उपटन लगाना है, पहले आप नहा लीजिए क्योंकि तिलों को जो शरीर पर लगाया जाता है, वो शुद्ध शरीर पर लगाया जाता है। उसके बाद आप इस तिल का जो ये उपटन बना है, राइट हैंड से यानी कि दाहिने हाथ से अपने माथे पर, कंधे पर, हृदय पर यानी कि छाती पर आप लगाएँ, फिर हाथ को धो लें, फिर उल्टे हाथ से अपने पेट, नाभि वाला जो हिस्सा है आपका वहाँ पर और कमर पर लगाएँ और फिर अपने तीसरे चरण में अपने पैरों पर लगाएँ। ये शास्त्रीय विधि है तिल से उपटन स्नान करने की। और जब ये आप लगा लें उसके बाद फिर शुद्ध जल से इसको धो लें, तो ये आपका तिल के उपटन का स्नान हो जाएगा। तो ये 2 क्रियाएँ आपकी हो जाती हैं। तीसरा होता है तिल से हवन करना, काले तिल से। चाहे छोटा-सा ही एक हवन करें, उसमें आप चाहे 11 ही आहुति डालें तिल की, उसका बड़ा विशेष महत्व है। चौथा होता है तिल की वस्तु का दान करना, कि जो भी तिल की वस्तु हैं आप उनको दान करिए, ज़रूरतमंदों को, ब्राह्मण को दान करिए, किसी को आपके घर में कोई मेड आती है उसको भी आप तिल का बना हुआ कुछ सामान दे सकते हैं। 5वां होता है कि आप तिल का सेवन भी करें। तिल के लड्डू हैं, तिल की गजकपट्टी है या जो भी आपके तिल का सामान बनता है, उसको या बाज़ार से भी अगर आप लाते हैं, तो उसको आप खा सकते हैं। तिल का सेवन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, पुण्य की प्राप्ति के लिए। तो ये हो जाती हैं आपकी 5 चीज़ें। जो छठी चीज़ होती है, जो मैंने आपको बताया ही था पहले कि गीता के 7वें और 13वें अध्याय का आपको पाठ करना है, काले तिल जल में डालकर उस जल को आपको काले तिल मिले हुए अपने पितरों को अर्पण करना है। तो ये 6 काम आपको षटतिला एकादशी पर ज़रूर करने चाहिए। इसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है मकर संक्रांति के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है और लगभग 20-25 साल के बाद ये दोबारा से ऐसा हो रहा है। अभी पिछले 20 सालों में, लगभग 21 सालों में ऐसे नहीं हुआ कि जहाँ संक्रांति, उत्तरायण, मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही साथ पड़ रही हो। तो बहुत ज़्यादा विशेष फलदायी हो जाता है अगर आप अपने पितरों के निमित्त भी कोई कार्य करना चाहते हैं यहाँ पर। तो 6 काम आपको ज़रूर करने हैं। व्रत भी रखना है इसके साथ में। व्रत का जो एकादशी का पारण होगा वो 15 तारीख को सुबह सूर्य उदय से लेकर 9 बजे तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आप इसमें ना भूलें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करिए, एकादशी भी है और संक्रांति भी है, वो भी बहुत विशेष फलदायी आपके लिए रहेगा। और अगर आपके लिए संभव है तो शिव के सहस्त्रनाम का पाठ भी ज़रूर करिए। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।